मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी और उसी सवाल को लेकर कि रिकी गिल का जो ये अवार्ड है, क्या ये मोदी सरकार के झूठ की पोल नहीं खोलता? एक तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर का वो सच जो सरकार हमेशा छुपाना चाह रही थी, आज वो सच लोगों के सामने आ गया। कोई बेवजह अवार्ड तो नहीं देगा, ट्रंप का दिमाग तो नहीं खराब होगा कि चलो अब हम रिकी गिल को अवार्ड ही दे देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से नेगोशिएशंस किए भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या इस अवार्ड ने वाकई में मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब किया है? जी जी, मेरे ख्याल से ट्रंप साहब का जो ये करना है, ये भारत सरकार को एक संदेश है कि अभी तक जब भी ट्रंप साहब ये कह रहे थे आके कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हमने करवाया और भारत सरकार उस पर चुप थी, तो भारत सरकार एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि वो ट्रंप साहब का निजी मामला है, उनकी निजी राय है, इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने कल इनके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सम्मान दे दिया और वो भी रिकी गिल को दिया। रिकी गिल का पूरा नाम है रणजीत सिंह गिल, वो हिंदुस्तान मूल के हैं। और सिर्फ ये नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सम्मान नहीं, उसके साथ साथ वो दक्षिण एशिया के ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप की जो अभी ट्रंप 2 चल रहा है, उसमें सीनियर डायरेक्टर हैं दक्षिण एशिया के। वैसे में एक दक्षिण एशिया के सीनियर डायरेक्टर को जो हिंदुस्तानी मूल का है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सम्मान देने का ही मतलब है कि अब ये विषय केवल ट्रंप साहब का व्यक्तिगत राय नहीं होके अमेरिकी सरकार का ये एक स्टेटमेंट बन गया है। जैसे ही ये हो जाता है, इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार अब अधिकृत रूप से ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिकी सरकार बीच में पड़ी थी और इस चीज को उन्होंने सॉल्व किया। अब ये बहुत बड़ी एक भारतीय कूटनीति के लिए, विदेश नीति के लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक आप ये कह के बच सकते थे कि ट्रंप साहब का व्यक्तिगत मामला है। हमें पता है ट्रंप साहब थोड़े से क्या कहते हैं, मनमानी भी करते रहते हैं, तो कई बार इस चीज को आप औचित्य भी ठहरा सकते हैं कि ट्रंप साहब को तो छोड़िए ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अब ये बात उस तरह की नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है, क्योंकि रिकी गिल साहब का बहुत गंभीर विषय है। 13 फरवरी को जब भारत के राष्ट्र प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बैठ के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला था जिसका नाम कॉम्पैक्ट था। उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट, मतलब उस चीज को, कॉम्पैक्ट की पूरी ड्राफ्ट को, वो पूरे के पूरे समझौते को ड्राफ्ट करने वाले उसके रचनाकार यही व्यक्ति थे, रिकी गिल ही साहब थे। और उस समझौते के अनुसार 31 दिसंबर, मतलब आने वाले 3 दिनों में, भारत और अमेरिका को उसमें जितने भी 31 पैराग्राफ का वो जो समझौता है, उसमें जो जो भी चीजें लिखी हुई है, उस पे भारत और अमेरिका को समझौता कर लेना है। तो वो ठीक एन उससे पहले, और हमें पता है कि वो समझौता अभी तक होते हुए नहीं दिख रहा है। टैरिफ का जो इन लोगों का नेगोशिएशन है, वो भी कहीं ना कहीं बीच में अटका हुआ है। तो ट्रंप साहब भारत को एक संदेश दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने उसको ड्राफ्ट किया था, उस पर आपका सिग्नेचर भी है, हमें वाशिंगटन में आके आपने सिग्नेचर किया, उसी व्यक्ति को मैं आगे कर रहा हूँ, उसको सम्मान दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि भारत सरकार को यह संदेश है कि अगले 3 दिनों में जो आपने समझौता पर हस्ताक्षर किया था, उसको पूरा भी कीजिए। इसके बाद, फरवरी के बाद 3 बार कम से कम रिकी गिल साहब भारत की यात्रा कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने मार्च में भारत का दौरा किया था। मार्च में जब भारत का दौरा किया, उसके बाद अगली बार जब जेडी वांस साहब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर थे, उस दौरे में भी ये साथ में थे। और संयोग ऐसा है कि जिस समय जेडी वांस साहब भारत की यात्रा कर रहे थे, उसी दिन उसी समय भारत में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, वो उसी समय हुआ था। उसके बाद से फिर वो अगस्त में भी रिकी गिल साहब भारत आए हैं। भारत में वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनकी टीम से भी मिले हैं, उद्योग जगत से भी मिले हैं। ये सब मिलने का कारण ये था कि जो 13 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ, उसके पैरा नंबर 15 में एक ट्रस्ट नाम का एक क्या कहते हैं, एक समझौता है। एक समझौते के अंदर एक समझौता है ट्रस्ट। हमें पता है कि हमारे भारत के प्रधान जी हर चीज को छोटा मोटा, मतलब वो एक्रोनिम्स बनाते रहते हैं, मुख्य मुख्य अक्षर स्ट्रेंथ बोल देते हैं, बेटी बचाओ का नारा दे देते हैं। तो इस तरह का जो ट्रस्ट नाम की जो एक क्या कहते हैं, दोनों के बीच में समझौता हुआ था पैरा नंबर 15 में, उसमें भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चा थी। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब लिथियम जैसा खनिज, जो कि दुनिया में बहुत कम पाया जाता है, भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी में जिले में पाया जाता है काफी बड़ी संख्या में। तो इन सब चीजों को देखते हुए और टैरिफ का जो ये भारत और अमेरिका के बीच में
काफी जद्दोजहद चल रही है टैरिफ के बीच में, उसमें भी रिकी गिल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप साहब की टीम जब भी भारत सरकार की टीम के साथ बात करती है, एक तो भारत सरकार, एक तो भारत के प्रधानमंत्री और दो देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पीठ पीछे जो बातें होती रहती हैं, इसका मतलब है रिकी गिल साहब वो जो पीठ पीछे बातें होती है, बैकएंड में जो मेन टीम है, वो मेन टीम के वो कैप्टन है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ट्रंप साहब कोच हैं, लेकिन उस टीम के कैप्टन रिकी गिल साहब हैं। वो आज तक पर्दे के पीछे थे, उनको आगे करके आज अमेरिका दो संदेश दे रहा है भारत को कि एक तो आप अगर रिकी गिल साहब को जो हमने रिकी गिल साहब की रिकी गिल को जो उन्होंने खुद साउथ एशिया का डायरेक्टर बनाया हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया हुआ है, कॉम्पैक्ट नाम की संधि अमेरिका और भारत के बीच में जो प्रधान जी के बीच में हुई उसका ड्राफ्ट उन्होंने किया है, वो खुद हिंदुस्तानी मूल के हैं। उनको जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे चीज में रुकवाने का, उसको सीज फायर करवाने का जब श्रेय सिर्फ जबानी जमा खर्च अब ट्रंप साहब नहीं दे रहे हैं, वो एक सम्मान के रूप में अधिकृत रूप से आ गया है। तो मेरे ख्याल से भारत की कूटनीति के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए इस चीज को हैंडल करना थोड़ा जटिल हो जाएगा। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक ये सीमित नहीं रहेगा, उसके अलावा जो 13 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच में संधि हुई है, जो कि अधर में लटकी हुई है, और उस संधि के अनुसार 31 दिसंबर को उसकी मियाद पूरी होनी है। मुझे थोड़ा सा ये शंका है कि हो सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ट्रंप साहब का कोई और ज्यादा उग्र या गुस्सैल रूप हमें देखने को मिल सकता है, अगर अगले 3 दिन में ये जो संधि है ये पूरी नहीं होती है। मेरे ख्याल से वो बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या आपको नहीं लगता कि पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर का वो सच है, आज इस अवार्ड ने एक तरीके से उसको बेनकाब कर दिया है? जी। हाँ, बहुत अटपटी स्थिति में तो भारत के प्रधान जी, भारत की भाजपा सरकार और भारत की विदेश नीति को फंसा दिया है, क्योंकि हिंदुस्तानी मूल के रिकी गिल को सीज फायर का क्रेडिट देकर ट्रंप जी ने प्रधान जी को सांप छुछुंदर वाली स्थिति में लाके रख दिया है। क्योंकि भारतीय सेना और भारत के प्रधान जी दोनों का ये कहना था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। जो घुटनों पर पाकिस्तान आ गया था, उससे सीज फायर करवाने का क्रेडिट एक हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति को जब अमेरिका दे देता है और अधिकृत रूप से दे देता है, तो उस पर किसी भी तरह का सवाल उठाना एक तरह से क्या सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो जाती है। अमेरिका कहेगा हमने थोड़े किया, आप ही का आदमी था, आप ही के आदमी से तो करवाया, उसी का तो कहना था। तो इसको किस तरह से हैंडल करेगी, मतलब बहुत अटपटी स्थिति में पड़ गए हैं ट्रंप जी। मेरे ख्याल से प्रधान जी के गले में एक सांप बन गए हैं। 13 फरवरी को किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले यह सोचना था कि यह दस्तखत करने लायक चीज है कि नहीं। एक बार आपने कर दिया तो ट्रंप तो अब गला दबाएगा ही दबाएगा कि तेल रूस से नहीं खरीदोगे, खाड़ी से नहीं खरीदोगे, हमसे खरीदोगे, बत्तख का मांस भी तुम हमसे खरीदोगे, मवेशी का चारा भी हमसे खरीदोगे, और तुम्हारा जो लिथियम है वो हम ही को बेचोगे। और ये सब तुम अगर नहीं करोगे 31 दिसंबर से पहले, तो हम शिकंजा कसते चले जाएंगे, तब तक कसते चले जाएंगे जब तक तुम मानोगे नहीं। तो एक ऐसी स्थिति में इन्होंने ले आया है कि अमेरिका के साथ तो, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो होना था वो हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर जितने दिन होना था वो हो चुका है, लेकिन उसके बाद इतना लंबा उसको खींचना, एक एक फिल्म जो खत्म हो चुकी है, जिसमें फुल स्टॉप लग गया है, किताब जो खत्म हो चुकी है, उसके नए नए चैप्टर्स, एक तरह से नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज चलती है ना, एपिसोड सीजन बाय सीजन, एक नया सीजन इन्होंने हर बार एक जो नया सीजन खोलते हैं, इसके चलते एक जो विषय खत्म हो चुका है वो विषय खत्म अब नहीं हो रहा है, बार बार उनके गले में वो शिकंजा कसते जा रहा है। इसके चलते अमेरिका के साथ क्या होगा ये तो अपनी जगह पर है। इस पूरे प्रकरण से दुनिया भर में भारत को कमजोर माना जाने लगेगा। मालदीव्स भी आपके सेना को या आपकी जो तंत्र है उसको अपने यहाँ से भगाएगा। नेपाल आपसे बिना पूछे अपना प्रधानमंत्री बदल लेगा। तो ऐसी स्थिति में आने के लिए मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेदारी इसी यही है कि ट्रंप साहब जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे तो हमारे वाले को बहुत जल्दी पड़ गई कि हम जल्दी जाएं और उनसे मिलें। उस जल्दीबाजी में उन्होंने कुछ ऐसे कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं जिसको कि व्हाइट हाउस ने अब सार्वजनिक कर दिया है। वो व्हाइट हाउस के सार्वजनिक दस्तावेज है, कोई भी वेबसाइट पर देख सकता है। आपने जब अमेरिका से मान लिया कि बत्तख का मांस भी आप अमेरिका से लेंगे, मवेशी का चारा भी आप अमेरिका से लेंगे,
रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे, बगल के खाड़ी से सस्ता तेल नहीं लेंगे, सात समुंदर पार अमेरिका से महंगा तेल लेंगे। तो ये सब चीज जब आपने दस्तखत कर दी थी, उसके बाद आप जब पीछे हटेंगे तो उस समय जो जो व्यक्ति उसमें था अंदर खाने की, ये सब कुछ भी हुआ है तो अंदर खाने में बहुत लोगों ने काम किया है। एक तरह से ट्रंप साहब, जो पाशा साहब ने कहा कि इन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं किसी का कैरियर बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ, उन्होंने एक बार कहीं किसी को धमकी भी दी थी हमारे वाले को। तो वो कहीं ना कहीं अंदर खाने के रिकी गिल साहब कल तक कौन थे किसी को पता नहीं था, थे मतलब वो काम तो कर रहे थे लेकिन सार्वजनिक रूप से उनका नाम नहीं होता था। वो एक तरह से पीठ पीछे काम करते थे, एक व्यक्ति का एक रीढ़ का हड्डी होता है उस तरह से, मतलब बहुत गंभीर व्यक्ति थे। उनको सार्वजनिक रूप से उनको क्रेडिट देके मेरे ख्याल से ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि अंदर खाने में और भी वो जो बहुत सारी बातें हुई हैं, कहीं आने वाले समय में 31 दिसंबर से पहले आपको जो हमसे आपने जो समझौता किया था उसको आप मानेंगे नहीं, उस चीज को आप लागू नहीं करेंगे, तो अंदर खाने में और भी काफी सारे की चीजें हैं जो हमें पता है, आप और हम मिलके जो बैठक के बात किए थे वो सब हम धीरे धीरे निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जनवरी का पहला हफ्ता, अक्सर अमेरिका में 5 या 6 जनवरी तक अमेरिका में क्रिसमस और न्यू ईयर का एक जो छुट्टियों का माहौल होता है वो करीब करीब जनवरी के पहले हफ्ते तक चलता है। तो जनवरी के पहले हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का एक नया रूप, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत चिढ़, थोड़ी बहुत कोई कोई एक नया शगुफा वो भारत के ऊपर छोड़ेंगे। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो इन्होंने व्हाइट हाउस में जाके जो दस्तखत किए थे जिन जिन चीजों पर, वो 31 दिसंबर से पहले, अपने मियाद से पहले पूरी होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। और नहीं होगा तो ट्रंप साहब अपने तरीके से उस चीज पर, हमें पता है ट्रंप साहब के मन की बात जब नहीं होती है तो वो काफी बिफरते हैं, काफी उनके अंदर काफी चिढ़ आती है, काफी गुस्सा आता है। काफी सारे लोगों के लिए काफी अटपटी स्थिति वो पैदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनवरी के पहले हफ्ते में 10 तारीख के आसपास ट्रंप साहब का एक नया सीजन नेटफ्लिक्स का खुल सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा ट्विटर पर वो कुछ और फिर अंदर खाने की कुछ नई बात वो बोल दे जिससे कि पूरा हंगामा खड़ा हो जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय 2026 नया साल जो है भारतीय कूटनीति के लिए, भारतीय विदेश नीति के लिए बड़ा अटपटा शुरुआत होने वाली है। इसका श्री गणेश बहुत सीधा नहीं हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है।